हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। जैसा आप सभी जानते हो, यूजीसी नेट का जो जून साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है। एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप सभी जानते हो कि इस बार जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो चेंज हुआ है। 3 क्राइटेरिया में अब जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया गया है। जेआरएफ नेट मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लास्ट वन इज पीएचडी। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया रहा, कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई हुए हैं। लेस देन 1% स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। अगर आप भी उस टॉप 1% का पार्ट हमारा होना चाहते हो, एंड इवन लेस देन 1% अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिकली, तो क्या ऐसी चीज है जो आपको करनी चाहिए जो बाकी 99% स्टूडेंट से आपको अलग करता है, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स का जेआरएफ क्वालिफाई होता है। वही सारी जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पूरा जो रिजल्ट है उसे आज अच्छे से एनालाइज हम लोग करेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। इसके अलावा हमारी वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस मिल जाती हैं एंड बाकी कंटेंट भी यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम जूही जैन है। पेपर 1 कम्युनिकेशन एंड पेपर 2 सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस इस चैनल पर मैं आपके लिए लेती हूँ। कोर्सेज भी यहाँ पर आपके लिए ऑलरेडी चल रहे हैं। दिसंबर के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। इसके बाद भी अगर आप डिले कर रहे हो तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जो आपको आने वाली है। पेपर 2 का बैच आप लेते हो तो उसके साथ पेपर 1 का बैच आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। एंड पेपर 1 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। तो वो सारी चीजें अभी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसके साथ ही यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इग्निशन बैच के नेम से आपको अलग से भी मिल सकते हैं। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसने बहुत ज्यादा हेल्प इस बार स्टूडेंट को किया है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए। लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन डिटेल वीडियो लेक्चर्स के साथ आपको मिल जाते हैं। एंड उनके जो प्रॉपर नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। लास्ट मिनट रिवीजन, लास्ट 1 मंथ में रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स भी होता है। टेस्ट सीरीज आपको मिलती है तो 10 आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के लिए गाइडेंस हैंडबुक आपको मिल जाती है, तो नोट्स बनाने का प्रॉब्लम आपको नहीं होता। हर टॉपिक जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसके साथ क्विजेस भी आपको मिलती हैं। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके साथ साथ ही आप उन अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस हैं वो भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। हर वीक वाइज आपको स्टडी प्लानर मिल जाता है, तो आप बहुत ज्यादा सॉर्टेड रहते हो कब क्या पढ़ना है, क्या चीजें कैसे कवर करनी है। तो ये आपको मिल जाता है। पर्सनल सपोर्ट तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, काउंसलिंग सेशन। तो आप 1 to 1 अपने टीचर से कनेक्ट कर सकते हो। और यूजीसी नेट ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके लिए आपको एक राइट गाइडेंस की जरूरत है। हमेशा अक्सर ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ कि हमें लगता है कि यार हर टाइम हमारे पास कोई अवेलेबल होना चाहिए जिससे हम लोग बात कर सके। तो अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाती है और आप पर्सनली सारे अपने टीचर्स हैं बाकी स्टूडेंट के साथ कनेक्ट भी यहाँ पे कर सकते हो। अभी स्पेशली आपके लिए जेआरएफ अड्डा ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। अगर 200 प्लस मार्क्स हैं, सिलेक्ट आप नहीं हो पाए हो क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ रहा है, जैसा मैंने बताया सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारा चेंज हुआ है। 50% स्कॉलरशिप आपको दी जा रही है, आपका एक मोटिवेशन अप करने के लिए, आपको राइट गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। 190 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं, अगर आप सिलेक्ट नहीं हो पाए हो, 30% स्कॉलरशिप आपको दिया जा रहा है। एंड 180 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं बट आप सिलेक्ट नहीं हो पाए हो, 20% स्कॉलरशिप आपको दिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ज्यादा टाइम तक ये आपके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम नहीं रहेगा। तो आज ही अपना जरूर आप लोग एनरोल कर सकते हैं, अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे। इसके अलावा जो बिगनर्स हैं जो फ्रेशली दिसंबर के लिए हमारा स्टार्ट करने वाले हैं, उनको भी 20% डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है। JRF20 कोड यूज करके आप इस डिस्काउंट ऑफर को भी अवेल कर सकते हैं। इसके साथ ही जेआरएफ अड्डा ने एक ऑफलाइन मीटअप है वो भी आप लोगों के लिए अरेंज किया है। जो रिजल्ट्स है उसे हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो जरूर आए। प्लस जो क्वालिफाइड नहीं हुए हैं आप लोग भी जरूर आइए, क्योंकि सारे आपको जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे, तो उनसे आप गाइडेंस ले सकते हो। और इसके साथ ही सारे टीचर्स भी, पूरी जो टीम है यहाँ पर आपके साथ अवेलेबल है, तो आप सारे टीचर्स से पर्सनली मिल सकते हो। जो स्टूडेंट्स का हमेशा आते हैं कि मैम आपसे मिलना है, आपसे पर्सनली बात करनी है, तो आप लोग जरूर इस हमारे इवेंट में आइए। आप सारे टीचर से पर्सनली यहाँ पर मिल सकते हो। 22 अक्टूबर को 10 AM से हमारा ये इवेंट होने वाला है। जयपुर में होगा हमारे ऑफलाइन सेंटर पर, जो कि है त्रिवेणी पुलिया, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर में। यहाँ पर आप जरूर आ सकते हैं। चलिए, आज का सेशन हम लोग डिसाइड कर ले मतलब सॉरी स्टार्ट कर लेते हैं। 17 अक्टूबर को जो रिजल्ट्स है वो आपके अनाउंस कर दिए गए थे। यूजीसी ने पूरा यहाँ पर
रिजल्ट डिक्लेयर किया है कि कितने हमारे अपीयर्ड स्टूडेंट थे, कितने यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं, सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो हम लोग अगर देखें, मैं आपको बताऊं कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था, तो सबसे पहले तो यही आप नंबर देख सकते हो कि कितना इंक्रीज यहाँ पे हुआ है। अराउंड 11 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया था इस बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, बट क्योंकि री एग्जाम करना पड़ा था तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपीयर हो पाए थे। तो अराउंड 6.8 लाख जो स्टूडेंट्स हैं, और ये भी बहुत कम नहीं है, ये भी काफी बड़ा नंबर है जिन्होंने जो इस बार एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हुए थे। और इसमें से सिर्फ 4,970 स्टूडेंट है, मतलब आप देखो लेस देन 1%, 0.7% स्टूडेंट है जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। अराउंड 53,695 स्टूडेंट है जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, मतलब अराउंड 7.8%। एंड 1,12,070 स्टूडेंट है जिन्होंने पीएचडी ओनली के लिए हमारा क्वालिफाई किया है, तो अराउंड 16%। टोटल ओवरऑल हम लोग देखें तो 1,70,000 स्टूडेंट ने हमारा इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, मतलब अराउंड 24.8 24.9% स्टूडेंट्स ने। मेरे सब्जेक्ट सोशोलॉजी में बात करूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमारा जो नंबर है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ है। आप देखो कि एक साल में ये जो नंबर है हमारा डबल हो गया है। 41 के स्टूडेंट्स है, मतलब 41,000 अराउंड, आप देखो 42,000 स्टूडेंट्स है जो इस बार अपियर हुए थे सोशोलॉजी, सॉरी जिन्होंने रजिस्टर किया था सोशोलॉजी में। एंड अराउंड 25 के स्टूडेंट्स है जो इस बार अपियर हुए थे। तो ये जो नंबर है ये भी बहुत ज्यादा बड़ा है, और इसका जो इफेक्ट है वो भी हमारे सिलेक्शन क्राइटेरिया पे देखने को मिलता है। अब सोशोलॉजी में कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है, सो ये जो डेटा है ये भी हमारा एनटीए द्वारा ही रिलीज किया जाता है, क्या हमारा कट ऑफ रहता है। तो जनरल कैटेगरी में 75 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, 717 स्टूडेंट हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, 1488 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीएचडी के लिए हमारा क्वालिफाई किया है। इसके साथ ही बाकी सभी कैटेगरीज का आपको दिया है। तो अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं, सोशोलॉजी सब्जेक्ट में 199, सिर्फ और सिर्फ 199 स्टूडेंट है आउट ऑफ 24,745, आउट सिर्फ 199 स्टूडेंट्स है जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। सो लेस देन 1%, विच इज 0.8% स्टूडेंट्स है। एंड 2,122 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नेट के लिए क्वालिफाई किया है, सो 8.5% स्टूडेंट है। 4,403 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई किया है, विच इज अराउंड 17.7%। तो अराउंड हम लोग देखें 67 124 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ओवरऑल सोशोलॉजी में इस बार इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। एंड अराउंड हम लोग देखें तो लगभग 27% क्वालिफाइड स्टूडेंट यहाँ पे रहे। अब हम लोग अगर बात करें जेआरएफ की, तो आप देखो लेस देन 1% स्टूडेंट है, हर बार अराउंड 1% रहता है, और इस बार क्योंकि 3 कैटेगरीज है तो मैंने आपको बोला ही था कि कट ऑफ हमारा वेरी करेगा। सो लेस देन 1% स्टूडेंट है जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। अब बात ये आती है कि हम कैसे उस लेस देन 1% में आ सकते हैं। तो काफी सारे आपने देखा होगा सक्सेस स्टोरीज मैंने आप सभी के साथ शेयर की थी, कि जिससे आपको पता चले। देखो सक्सेस स्टोरी शेयर करने का मोटिव यही होता है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको मिल जाए, जिन्होंने जो, क्योंकि टीचर्स तो आपको स्ट्रेटेजी बनाते हैं बट टीचर्स आपको एक जनरली बता देते हैं, और टीचर्स कुछ हद तक हम लोग बोल सकते हैं कि वो अपने पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बताते हैं, बट जो स्टूडेंट आपके साथ में है, आपके साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी वो आपको ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी आपके साथ ही जो सेम सिचुएशन है वो हमारी फेस की है। तो ये चीज आपको समझनी है, और इसलिए ये जो सक्सेस स्टोरीज है आपके साथ शेयर की जाती है। तो आप उन सारे टॉपर्स ने हम लोग बोल सकते हैं कि कैसी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, तो वो सारी चीजों से आप गाइडेंस यहाँ पे ले सकते हो। जैसे अगर मैं ओवरऑल यहाँ पर बताऊं, एक जो जैसे हाईएस्ट मार्क्स जो है इस बार सोशोलॉजी में 230 मार्क्स हमारे यहाँ पर गए हैं। तो सारे स्टूडेंट से मैंने बात की है, मतलब ऑब्वियसली जो मेरे टच में थे उन स्टूडेंट से मैंने बात की है, और काफी सारे स्टूडेंट्स की स्ट्रेटेजी के बारे में मुझे पता चला, जैसे मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। सो सबकी जो स्ट्रेटेजी उसके बेसिस में मैं आपको बता रही हूँ। एक चीज जो है, आपको अपने ये जो अननेसेसरी जो एक्स्ट्रा नॉशियस वेरिएबल है ना, उनको आपको कंट्रोल करना है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अब इस बार यही है कि अब तो इतना हाई, जैसे मैंने बहुत सारे इतने मतलब होपलेस और नेगेटिव कमेंट्स देखे हैं। आई नो कि आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हुआ है, और इतना ज्यादा प्रेशर, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करके हम लोग इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो आप लोगों का मतलब डिमोटिवेशन आप लोगों का आना, ये नॉर्मल सी बात है। बट जो इतना ज्यादा होपलेस हम लोग हो रहे हो, इतना ज्यादा हम लोग खुद ही अपने लिए जो प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं, उस चीज को सबसे पहले आपको अवॉइड करना है। ये ऐसी चीज है जो आपको बाकी 99% स्टूडेंट से अलग कर सकते हो, जिसकी वजह से आप भी ये जो लेस देन 1% वाली कैटेगरी है उसमें हमारा आ सकते हो। तो ये चीज है, जो भी एक्सर जैसे जो आपको लग रहा है कि अब तो कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, सोशोलॉजी में भी यूपीएससी यूजीसी नेट में भी यूपीएससी वाले बच्चे आ रहे हो, ये सारी सीट्स हमारे लिए जा रहे हैं,
तो ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ है जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो चीज़ आपके हाथ में है, उसको आप कंट्रोल करो ना। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ जा रहा है क्योंकि मतलब तो जिन्होंने तुक्का लगाने वाले हैं वो हमारे क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो आप ऑलरेडी स्ट्रेटेजी सुनोगे बच्चों की, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जिसकी सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा कमांड है वो अच्छा यहाँ पे कर जाएगा। जैसे आप देखो कि माना कि 30% हमारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग इस बार मान सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स से, फिर भी आप देखो जो मैंने आपको बताया भी था कि अराउंड 70% ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे सिलेबस में थे। तो उन 70% पे आपको यहाँ पे मेन फोकस करना है। यही चीज है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। एज अ यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स मैं आपको सबसे बेस्ट एडवाइस है वो ये देना चाहूंगी कि हमारा फोकस उस पर नहीं होना चाहिए कि हम लोग कैसे ये जो 30% जो न्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको हम लोग सही करने में सारी मेहनत अपनी करें। बट एज अ सिंसियर एस्पिरेंट्स हमारा फोकस इस पे होनी चाहिए कि ये जो 70% क्वेश्चन है जो हमारे सिलेबस में है, जो इजी है, जो अप्रोचेबल है हमारे लिए, उन पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए। कभी भी जितने भी टॉपर से आप बात करोगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको ऐसा बोलेगा। मैंने इवन ऑल इंडिया रैंक 9 जिनकी है उनकी भी स्टोरी आप देख सकते हो उसी चैनल पे, मैंने आपके साथ शेयर किया सोशोलॉजी में। और उन्होंने भी अपनी स्टोरी में यही एक बात बोली थी कि 70% जो क्वेश्चन है ना वो हमारे हाथ में है। तो आपको उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। और ये जो 30% एक्स्ट्रा चीजें जो हमसे पूछी जा रही है ना, ये कभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो रेदर देन आप 30% पर इतना ज्यादा ध्यान लगा दो। जैसे इस बार का पेपर पैटर्न देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कि अब तो सिर्फ रट्टा लगाने वाले क्वालिफाई कर सकते हैं क्योंकि इतनी सारी क्रोनोलॉजी पूछी जा रही है, अननेसेसरी फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, एक्स की क्रोनोलॉजी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप उन सारी चीजों को अवॉइड करो ना। बाकी जो 70% चीज है उसमें आपने कितना सही किया वो आप देखो ना। अगर आपने, मुझे लगता है कि इस बार का पेपर पैटर्न, मान लिया कि 30% क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स है, बट अराउंड 65 या 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बिल्कुल कर सकते थे, जो अप्रोचेबल थे। बट यहाँ पर ये जो 70% क्वेश्चन थे वो ऐसे थे जहां पर आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आप टॉपिक्स को डीपली नहीं पढ़ रहे हो उस टाइम पर भी, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है, तो ये आपकी मिस्टेक है। जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं ना कि यूपीएससी वाले जो एस्पिरेंट्स है वो क्वालिफाई कर रहे हैं, सो ये चीज मैटर नहीं करती यूपीएससी वाले क्वालिफाई कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि उनका सब्जेक्ट पर कितना ज्यादा कमांड है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ट्राई कर रहे हो, सो सबसे पहले आपकी खुद की कंसेप्ट सब्जेक्ट है उस पर कमांड होनी चाहिए, और सब्जेक्ट को आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे करना है। तो ये चीजें आपको फोकस करनी है कि हम लोग बहुत ज्यादा इन एक्स्ट्रा चीजों में लग जाए कि यूपीएससी वाले क्वालिफाई कर रहे हैं या एक्स्ट्रा इतनी एनटीए जो है इरेलीवेंट चीजें यहाँ पर पूछ रहा है। जो चीज आपके मतलब, अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप कर सकते हो जो आपके मतलब की है, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो सब्जेक्ट पे अपनी कमांड रखो। वो चाहे आप किसी भी कोई भी एग्जामिनेशन का आप एस्पिरेंट हो, सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होना बहुत ज्यादा जरूर है। स्पेशली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में तो आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होना ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रोफेसर बनना है। अगर आप पीएचडी भी कर रहे हो तो भी आपको बहुत अच्छे से जो नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि तभी आप आगे जाके किसी को पढ़ा सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ मुझे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है और ठीक है कि बस पेपर निकाल लें हम तो कैसे भी, तो ठीक है, आप हो सकता है कि कुछ ऐसे परसेंट स्टूडेंट होंगे जो निकाल भी लेंगे, बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट वही इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं जिनकी सब्जेक्ट को जिनके जिनको सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से नॉलेज हो और जिनकी सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा कमांड हो, क्योंकि वो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इस चीज पे अपना फोकस करो। सब्जेक्ट पे अपना ज्यादा फोकस करना है। हमारा फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि क्या हमारे 30% जो रेलिवेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको वो जो 70% क्वेश्चन है जो अप्रोचेबल है उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। और यही सबसे बेस्ट अप्रोच है जो आपको बाकी 99% स्टूडेंट से हमारी अलग करती है। दूसरी चीज है, पेपर 1 पे आपको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर 2 पे ही हम लोग ध्यान देते रह जाएं और फिर पता चले कि पेपर 2 भी गड़बड़ हो गया और पेपर 1 इजी था लेकिन हमने प्रिपेयर नहीं किया था तो वो भी हमारा रह गया। सो पेपर 1 पे भी इक्वली फोकस आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डीआई है, मैथ्स वाला पोर्शन है, वो बिल्कुल छोड़ के ही चले जा रहे हैं। आप खुद से ही छोड़ के चले जा रहे हो, तो आप खुद ही यहाँ पर रेस से बाहर हो जा रहे हो। हमारे जो जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, आप सबकी स्टोरी सुन लीजिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, सबने डीआई और मैथ्स को फोकस किया है। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उस चीज पर थोड़ा एफर्ट करो। और ऐसा नहीं है कि ये फालतू की चीज है, ये कुछ काम नहीं आएंगी। ये सब आपका
एक तरह से एप्टीट्यूड है वो यहाँ पर डेवलप करती है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डीआई पे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि फोकस करो। डीआई मैथ्स वाला पोर्शन आप छोड़ रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, और आप कर रहे हो, और आप खुद वो 1% की रेस से यहाँ पर बाहर हो रहे हो। सो डीआई को बहुत ज्यादा फोकस करना, और डीआई के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व करो। लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स आप निकालो, सारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप निकालो लास्ट 5 ईयर्स के, सारे टॉप 10 या 15 मैं तो बोलूंगी जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनके आप सारे पेपर्स डाउनलोड कर लो, सब में आपको पेपर वन मिल जाएगा। हर पेपर वन में से आपको बस जो डीआई है वो सॉल्व करना है। तो बहुत ज्यादा आपको अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट है वो यहाँ पर मिल जाएंगे। तो लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स हमें निकालने, साल में 2 बार पेपर हमारा हो जाता है, तो आपको 10 पेपर यहाँ पर मिल गए। 15 सब्जेक्ट्स के पेपर आप कर रहे हो, 15 × 10 अगर हम लोग करते हैं तो 5 टेबल डीआई, मतलब आपको 150 क्वेश्चन से डीआई के मिल गए। अब आपके पास इस टाइम 50 to 60 डेज हैं। आप चाहो तो बहुत अच्छे से डीआई की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप डेली बहुत ज्यादा अगर आप वीक हो तो मैं तो बोलूंगी कि डेली 2 डीआई करो। स्टार्टिंग में थोड़ा गुस्सा आएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बट विद टाइम आपको वो चीजें डेवलप हो जाएंगी। और अपने मन से ये फियर निकाल दो कि हमसे तो डीआई होगा ही नहीं, हमसे तो हो ही नहीं सकता। नहीं, अगर आप करोगे तो हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो सिंपल कैलकुलेशंस आपको करने हैं। बट मेन प्रॉब्लम हमारे साथ यही होती है कि हम पहले से अपने माइंड में ये बना के बैठे कि नहीं डीआई तो होगा नहीं, कि हम तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो हमसे तो होगा ही। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं भी ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ, मैंने भी 10th के बाद कोई लेना देना नहीं रहा है मैथ्स वगैरह से। बट फिर भी अगर आप अपने माइंडसेट अगर आपने ऐसा बना लिया कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। माइंडसेट का ही सबसे बड़ा खेल है यहाँ पर। तो ये ऐसी चीज है, डीआई को बहुत ज्यादा फोकस करो। आरसी डेली प्रैक्टिस करो। ये ऐसी चीज है जो आपकी डेली रूटीन में होनी चाहिए। आपको 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आरसी के, 5 पेपर 1 में, 10 पेपर 2 में, सीधे सीधे 30 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो क्यों आप इन्हें छोड़ के जा रहे हो? और आरसी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो प्रैक्टिस करते तो हैं लेकिन वो बुक से हमारी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये चीज यहाँ पर आप रेस से बाहर हो जाते हो। क्योंकि आरसी जो है वो हमेशा आपको सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका सीबीटी मोड में होता है। और स्क्रॉलिंग का इशू है वो सबसे ज्यादा आता है। तो जब आपको पता है ये प्रॉब्लम है तो पहले से उसके सॉल्यूशन पे काम करो ना यहाँ पर। तो जब भी आप आरसी प्रैक्टिस करो हमेशा सीबीटी मोड में प्रैक्टिस करो, तो ये चीज करनी है। और नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, मॉक टेस्ट अपना करो एंड रिवीजन यहाँ पर अपना करो। रिवीजन जितना ज्यादा करोगे वो उतना ज्यादा हेल्प करेगा। भले ही कम टॉपिक आप पढ़ के जाओ बट उनका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो तो वो आपको हेल्प करेगा। रिवीजन के लिए आप अगर शॉर्ट नोट्स आपके पास हैं तो वो चीज सबसे बेस्ट है। खुद के बनाए नोट सबसे ज्यादा हेल्प हमें करते हैं रिवीजन में। अदरवाइज जैसे हमारे कोर्सेज में भी आपको हैंडबुक दी जाती है, तो हैंडबुक में भी मेरे जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, तो काफी ईजी आपके लिए हो जाता है रिवीजन यहाँ पे करना। क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है हर बार पूरी जो क्लासेस है हम लोग वापस देखें या सारे जो पीडीएफ है वो रीड करें। तो बेटर है कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट्स अपने पर जरूर बनाओ, ये आपको हेल्प करेगा। या फिर आप जो हैंडबुक वगैरह है उनकी हेल्प यहाँ पे ले सकते हो। एंड मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट मॉक टेस्ट आप नहीं कर सकते। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि मैम हम क्वेश्चन कर तो रहे हैं, मॉक टेस्ट में भी क्या है, आप प्रीवियस या क्वेश्चन ही तो देते हो। बट वो जो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपको मिले। और मैं तो कह रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अगर आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हो ना तो वो इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये है, मेन चीज है कि आपको सीबीटी में करना है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से आपको फेमिलियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर नहीं हो, जो स्टूडेंट बोलते हैं ना कि मैम हम पैनिक कर जाते हैं, हम एग्जाम हॉल में जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है कि आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर जाते हैं, तो वो यही चीज है क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर नहीं हो। चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर से क्यों ना सॉल्व करें, मैं तो कह रही हूँ अगर आपको सबसे बेस्ट तो यह है कि आप प्रॉपर टेस्ट सीरीज लो, तो उसमें आपको नए तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो वो चीज आपको हेल्प करती है। तो टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट होती है। अगर आप नहीं ले सकते हो तो प्रीवियस ईयर पेपर्स लो और प्रीवियस ईयर पेपर्स को मॉक टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व करो। आपको 3 आवर्स लगाकर बैठना है और सीबीटी मोड में आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब पूरा आपको 150 क्वेश्चन लेने हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2 के, तब आप यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये चीज है जो आपको 100% यहाँ पर फॉलो करनी चाहिए, और यही ऐसी चीज है जो आपको बाकी 99% स्टूडेंट से अलग कर सकता है। अगर आप भी सबकी तरह वही सोच रहे हो कि अब तो यूजीसी ने मतलब एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा हो गया है, ये वो है, पॉलिटिक्स चल रहा है, ये है वो है, तो आप यही सब डिबेट में लगे रह जाओगे। आपको, आप अभी स्टूडेंट हो, आपको अपना फ्यूचर जो है उसके बारे में ज्यादा सोचना हो। स्पेशली यूजीसी नेट एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग बच्चे नहीं हो, मतलब एडल्ट हमारे होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आप कर सकते हो। तो हम ऐसे फेज में जहां पर हमारे लिए एक राइट टाइम पे जो राइट जॉब पाना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट से आप सुनोगे कि और कोई ऑप्शन नहीं है, जॉब छोड़ के बैठे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए अपना
तो फिर आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपेयर भी करो। तो स्मार्टली यहाँ पर आपको प्रिपेयर करना है, तभी आप ये जो बाकी 99% स्टूडेंट है उनसे अलग हो सकते हो और टॉप 1% की रेस में आप आ सकते हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो, जो मुझे लगता है आपको फॉलो करनी चाहिए कि इररेलीवेंट चीजों में हम लोग जाएं। जैसे मैंने बताया कि इस बार का पेपर देके मोस्टली बच्चे यही गलती करेंगे कि क्रोनोलॉजी हम लोग रटने लग जाएंगे, क्योंकि मेरे पास भर भर के यही कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम अब तो आप क्रोनोलॉजी वाली चीजें कराओ, ये चीज क्रोनोलॉजी आप बताओ। क्रोनोलॉजी ठीक है, कुछ चीजों की हमें करनी है, बट ऐसा नहीं है कि क्रोनोलॉजी के चक्कर में आप जो मेन कंसेप्ट है वो छोड़ रहे हो। तो ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। क्रोनोलॉजी कुछ हद तक करते हो वो ठीक है, बट जो मेन कंसेप्ट है उस पर हमेशा आपका ज्यादा फोकस होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी प्रिपरेशन में फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, एक राइट गाइडेंस है वो आप लो। जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनसे आप गाइडेंस लो, तो वो आपको अच्छे से बता सकते हैं, या जो आपके टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है और जो इस एग्जामिनेशन में लगे हुए हैं, प्रिपरेशन यहाँ पर आपको करवा रहे हैं, सो उनसे आप गाइडेंस लो तो अच्छे से यहाँ पर आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो आई होप ये जो टिप्स हैं आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए जैसा मैंने बताया, जेआरएफ अड्डा आप सभी के लिए लेकर आया स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अगर 200 प्लस मार्क्स आप सिलेक्ट नहीं हो पाए हो, क्योंकि कट ऑफ हमारा हाई रहा है, तो बहुत कम मार्जिन से अगर हर बार आप रह जा रहे हो, मिस कर रहे हो, सो यहाँ पर 50% जो स्कॉलरशिप है हमारे कोर्सेज पर आपको दिया जा रहा है। सो इसे आप अवेल कर सकते हो। 190 प्लस मार्क्स है अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए हो, सो 30% स्कॉलरशिप आपको दिया जा रहा है। 180 प्लस मार्क्स हैं बट आप सिलेक्ट नहीं हुए हो, सो 20% स्कॉलरशिप भी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ज्यादा लंबे टाइम तक ये आपके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो नहीं रहेगा। तो आज ही आप एनरोल कर लीजिए, तो बहुत आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। पेपर 2 का तो कोर्स मिलता ही है, बट इसके साथ पेपर 1 का कोर्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल रहा है, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी। सो ये सबसे बेस्ट चीज है। और ये हमारा इग्निशन बैच था जो स्पेसिफिकली आपके लिए लॉन्च किया गया था, जिसने बहुत ज्यादा हेल्प है स्टूडेंट्स को इस बार की है। अगर आपने डेडिकेटली सेल्फ स्टडी किया हो, यहाँ पर फॉलो किया, देखो कोर्स लेने का मतलब ये नहीं है कि आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और वो चीज है। सारी चीजें तो आपको मिल रही हैं, बट सेल्फ स्टडी आपको अपने एंड से करनी पड़ती है। तो सारा जो क्वालिटी कंटेंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, और अपनी अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप इजीली इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। लास्ट 1 मंथ में क्रैश कोर्स भी होता है, तो आपका बिल्कुल धमाकेदार जो रिवीजन है वो यहाँ पे करवाया जाता है। टेस्ट सीरीज भी आपको ऑलरेडी कोर्स में मिल जाती है, तो मॉक टेस्ट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको हर बार गाइडेंस यहाँ पे मिल जाता है। हैंडबुक आपको मिल जाती है। तो मेरे जो नोट्स हैं यहाँ पर, मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स भी इंक्लूडेड है, वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। अगर आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 का बैच लेते हो, तो यहाँ पर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की आपको हैंडबुक मिल जाती है, तो नोट्स आपको मिल जाते हैं। हर टॉपिक के साथ क्विजेस भी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिट है। जैसा मैंने बताया, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो हमेशा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए। तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्विजेस भी मिल जाती हैं, स्टडी प्लानर आपको मिल जाता है, तो बहुत ज्यादा सॉर्टेड आप रहते हो, कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजें आपको यहाँ पर पहले से ही बताती जाती हैं। और काउंसलिंग सेशन एंड पर्सनल सपोर्ट मिल जाता है। सो आपको हमेशा गाइडेंस मिलता रहता है। और पेड बैच में टीचर्स जो है काफी ज्यादा आप कनेक्टेड हो सकते हो टीचर से। टीचर भी आपको क्वेश्चन कर सकता है कि आपने क्लासेस क्यों नहीं ली हैं, और आपको अच्छे से गाइड यहाँ पे कर सकते हैं। आप भी टीचर से क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो, तो सारी बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। अगर थोड़ा भी कहीं हमें इन्वेस्ट हम लोग करते हैं ना, तो उसमें अपने आप एक सिंसियरिटी है वो आपको आ जाती है। हमें ऐसा लगता है कि यार चलो अब इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं कि पढ़ ही लेते हैं। फ्री में अक्सर यही होता है कि हम लोग बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री कंटेंट बेकार है, बट हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीजों को, और फिर हम लोग उस चीज की वैल्यू नहीं करते हैं। तो ये चीज आपको बचनी है। तो कोर्सेज अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी जो एस्पिरेंट्स है जो फ्रेशली दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं दिसंबर में, आपके लिए भी 20% डिस्काउंट है दिया जा रहा है। JRF20 कोड यूज करके आप इस ऑफर को यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। तो ऑलरेडी 500 सिलेक्शंस हैं जो लास्ट बैच पे हमने दिए थे। इस बार 1000 प्लस का जो मार्क है वो हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। सो आप लोग भी हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ जुड़ सकते हो, एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 का राइट गाइडेंस आपको मिल जाता है। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर भी आप सारी चीजें डिस्कस कर सकते हो। तो आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो। सेशन को लाइक और शेयर कर देना है, और कोई भी आपका सजेशन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं। So that's all for today. Thank you so much for watching.